हार्दिक पांड्या नहीं गुनहगार, बल्कि वजह पता लग चुकी है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्यों किया था बाहर। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी हुआ तब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। श्रेयस अय्यर बी कॉन्ट्रैक्ट में थे और ईशान किशन सी ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट में थे, और दोनों का ही नाम इस नए कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। और बीसीसीआई ने यह वजह बताई कि अगर बीसीसीआई की बात नहीं मानोगे, अगर आप डोमेस्टिक सर्किट में नहीं शिरकत करते हुए दिखाई दोगे, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलोगे, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे वो कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट का फॉर्मेट हो, अगर आप वहां पर नहीं खेलोगे, उस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे और खुद की मर्जी चलाओगे, तो बीसीसीआई आपको बाहर कर देगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से। और वैसा ही किया बीसीसीआई ने, और कड़ी जो है नजरों से यहां पर चीजें देखी जा रही है बीसीसीआई के थ्रू अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और वजह पता लग चुकी है। बल्कि बीसीसीआई ने खुद ही बताई है वजह कि हार्दिक पांड्या वजह नहीं है इस चीज की, कि पहले लोग अटकलें लगा रहे थे और प्रेडिक्शंस लगा रहे थे कि हार्दिक पांड्या के पास गए हैं ईशान किशन, और श्रेयस अय्यर तो खैर हार्दिक के पास नहीं गए। श्रेयस अय्यर की तो खैर अलग वजह थी एनसीए से रिलेटेड, वो मैं बताऊंगा आगे। ईशान किशन हार्दिक के पास गए, हार्दिक ने जरूर उनको कुछ पट्टी पढ़ाई होगी अपने बारे में कि ऐसे ऐसे करो, आईपीएल की तैयारी करो, ये सब, पर लेकिन हार्दिक इस चीज के गुनहगार नहीं है। बीसीसीआई ने असली वजह बता दी है पूरे तरीके से कि ईशान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्यों किया गया बाहर। पहले ईशान की बात करते हैं, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर की बात करेंगे। ईशान से तो लगातार पूछा गया, बार बार पूछा गया कि आपको खेलना है तो आप आ जाइए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। अभी जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है भारत और इंग्लैंड के बीच में दोस्तों, उसमें भी ईशान किशन को बुलाया गया था। ईशान किशन से पूछा गया था कि आप आ जाइए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, पर ईशान किशन ने मना कर दिया साफ साफ खुद ही अपने मुंह से कि मैं अभी रेडी नहीं हूं। और इसी वजह से ध्रुव जुरैल का डेब्यू, और ध्रुव जुरैल ने खास कारनामा करके दिखाया अपने बल्ले से, और उसके बाद उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी जीता मुकाबला खत्म होने के बाद। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर के बारे में जो रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने बोला था कि मेरे बैक में इंजरी है। जो दूसरा टेस्ट हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच, तो उनको अपनी कमर में थोड़ा सा खिंचाव लग रहा था और इसी वजह से उनको एनसीए भेजा गया। एनसीए वाले तो ये कह रहे हैं, यानी कि एनसीए का जो स्टाफ है वो ये कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल ठीक है, उनको कोई भी इंजरी नहीं है। फिर उसके बाद जब वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ते हैं, तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन दोस्तों ये कहता है श्रेयस अय्यर के बारे में कि श्रेयस अय्यर को बैक स्पैज्म था, बैक में उनके कुछ तकलीफें थी, और इसी वजह से खैर श्रेयस अय्यर बाहर हुए थे। और आपको याद होगा कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने से कुछ वक्त पहले चौथे और तीसरे टेस्ट के लिए बीसीसीआई ने एक स्क्वाड रिलीज किया था, क्योंकि पहले 2 टेस्ट मैचेस का पहले हो गया था। चौथे और तीसरे टेस्ट मैचेस या 5वें टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड रिलीज किया था। उसमें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का नाम बिल्कुल भी नहीं था, और तब भी कोई रीजन नहीं दिया गया था उन्होंने। और पर लेकिन अब की अगर आप बात करें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बारे में, तो अब यहाँ पर बीसीसीआई के किसी ऑफिशियल ने यही वजह बताई है कि श्रेयस अय्यर को बैक इंजरी हुई थी, उस वक्त पे उनको खिंचाव महसूस हो रहा था, इस वजह से श्रेयस अय्यर को पूरी तरीके से यहाँ पर बाहर किया गया था। जबकि एनसीए ने रिपोर्ट ये क्लियर कर दी थी कि श्रेयस अय्यर तो ठीक हैं, जबकि दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर कह रहे थे कि मेरे को बैक इंजरी है। फिर उसके बाद जब श्रेयस अय्यर मुंबई के लिए जो सेमीफाइनल खेलने आते हैं बड़ौदा के खिलाफ, तब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ये दावा करती है कि श्रेयस अय्यर की बैक इंजरी पूरे तरीके से वाजिब है और कहीं ना कहीं उनको बैक स्पैज्म है। और अब वो खैर उन्होंने अपनी गलती ठीक कर ली है कहीं ना कहीं, और अब वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं बड़ौदा के खिलाफ, मुंबई वर्सेस बड़ौदा के बीच में जो हो रहा है। पर लेकिन जो अंदर की बात है, यानी इनसाइड स्टोरी है जो बीसीसीआई के किसी ऑफिशियल ने बताई है इन दोनों के बारे में कि क्यों इनको बाहर किया गया, वो ये है कि जो बीसीसीआई के जो सिलेक्टर्स हैं जो कि रिकमेंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में किस भी खिलाड़ी का नाम हो या ना हो, उनका ये कहना है कि वो खुश नहीं थे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर से, क्योंकि वो लगातार अभी जब इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उनको भी पता है कि इंटरनेशनल मुकाबले चल रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही, तो ये दोनों आईपीएल की प्रिपरेशन करेंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा। ये दोनों आईपीएल की प्रिपरेशन करने चले गए, और ईशान किशन बड़ौदा चले गए हार्दिक पांड्या के पास, और केकेआर के कैंप में जुड़ गए थे ट्रेनिंग करने के लिए आईपीएल 2024 के लिए। श्रेयस अय्यर ना किसी को बताया ना कुछ किया, और सीधा चले गए और आईपीएल की तैयारी करने चले गए। एक तो इस बात से ना खुश हैं, और एक बीसीसीआई के ऑफिशियल ने एक बड़ी बात बताई है इसके बारे में कि अगर आप पूरे तरीके से फिट हैं, श्रेयस और ईशान के बारे में, अगर आप पूरे तरीके से फिट हैं तो आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं
या आप अपने आप को अवेलेबल नहीं रख पा रहे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर क्यों नहीं किया जाएगा, ये सबसे बड़ी वजह बताई और इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को। हार्दिक पांड्या का इसमें कोई लेना देना नहीं, जैसे लोग सोच रहे थे कि हार्दिक पांड्या ने ईशान किशन को कोई पट्टी पड़ाई होगी बड़ौदा में जाकर जब आईपीएल की तैयारी वगैरह कर रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्दिक गुनहगार नहीं है इस बात के। तो ये निकल के आया पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो निकल के आया, जो आंसर जवाब निकल के आया हर चीज़ का। आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में नहीं।